लेट्स स्टार्ट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मियोसिस प्रोसेस। ठीक है, तो मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया है हमारा, और मियोसिस 1 का रिमाइंड अप ले लेते हैं एक बार, है ना। देखो, प्रोफेज 1 हुआ, लेप्टोटीन हुआ, उसमें जाइगोटीन हो गया, पेकाइटीन हो गया, डिप्लोटीन हो गया, डायकाइनेसिस हो गया, और और ये हमारा पूरा खत्म हो गया इसके बाद ये। ठीक है, मेटाफेज आया, एनाफेज आया, टीलोफेज आया, और टीलोफेज के बाद एक छोटा सा फेज आया जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस होने के बाद इंटरकाइनेसिस। ठीक है, इंटरकाइनेसिस इज आल्सो नोन एज इंसिपिएंट इंटरफेज। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, इंसिपिएंट इंटरफेज। चलिए, इसके बाद शुरू हो जाता है हमारा मियोसिस सेकेंड, विच इज इन मोस्ट ऑफ द टर्म्स इज सिमिलर टू माइटोसिस। आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, जो जो माइटोसिस में इवेंट्स हो रहे हैं वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दीजिए मियोसिस सेकेंड में, कि जो जो हमने माइटोसिस में पढ़ा था। तो अब आता है हमारा सबसे पहले प्रोफेज 1। सबसे पहले क्या आएगा, प्रोफेज 1 ऑफ प्रोफेज सेकेंड ऑफ मियोसिस सेकेंड। और प्रोफेज सेकंड में वही सारे इवेंट्स होंगे आपके, जो सारे इवेंट्स आपने माइटोसिस में पढ़े थे प्रोफेज में, बिल्कुल सिमिलर है, कोई ऐसा ज्यादा अंतर नहीं है। देखो, प्रोफेज 2 में आप क्या देख पा रहे हैं कि स्पिंडल फाइबर्स रीअपियर होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स रीअपियर होना शुरू हो गए हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से ब्रेक डाउन होना शुरू हो गई है, कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा, जो जो पॉइंट्स मैंने वहां पर बताए थे। ठीक है, कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा, थिक होना शुरू हो जाएंगे क्रोमोसोम्स, थिक होना शुरू हो जाएंगे, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है आपकी डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी। क्या होना शुरू हो जाएगी, डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी, और न्यूक्लियोलस भी आपका डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले जो साइटोकाइनेसिस हुआ है, साइटोकाइनेसिस में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था सेल ऑर्गेनेलीज वगैरह का भी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज टेक्स प्लेस। अब एक बात आप यहां पर यह भी याद रखेंगे कि जैसे मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ है, तो मियोसिस 2 में जाने से पहले कोई इंटरफेज नहीं होता है ना। जैसे इंटरफेज में डिवीजन वगैरह सारा प्रोसेस हुआ था आपका, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। अब फिर से कोई इंटरफेज नहीं होगा, डायरेक्ट ये ट्रांजिट करेगा मियोसिस 1 से मियोसिस 2 में। और मियोसिस 2 का भी प्रोफेज हो गया। मियोसिस 2 के प्रोफेज के बाद आता है आपका मेटाफेज 2। ठीक है, मेटाफेज 2 में आप क्या देख पा रहे हैं, फिर से वही इवेंट्स, फिर से वही सारी चीजें। क्या अलाइनमेंट कर लेगा आपका, कहां पर, देखो सेंटर में अलाइनमेंट कर लिया, इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइनमेंट हो गया, वही सारी बात है। कहां पर, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल प्लेट पर क्या हो गया, अलाइनमेंट हो गया। इक्वेटोरियल प्लेट पर क्या हो गया, अलाइनमेंट हो गया। ठीक है, क्रोमोसोम्स का देखो, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं दोनों सेल में। ठीक है, मेटाफेज को कौन फॉलो करता है, एनाफेज फॉलो करता है। मेटाफेज को कौन फॉलो करता है, एनाफेज सेकंड आ जाएगा। अब एनाफेज सेकंड में क्या हो रहा है, एनाफेज सेकंड में देखो क्या हो रहा है, देखो क्रोमेटिड्स स्टार्ट्स मूविंग। क्या मूव करने शुरू कर दिया है, क्रोमेटिड्स ने स्टार्ट कर दिया है मूव करना अपोजिट पोल्स की तरफ। तो देखो, अगर आपको माइटोसिस समझ में आ चुका है, जो मेरी लास्ट वीडियो थी माइटोसिस, तो आप उसमें सेम जो जो हो रहा है वो सब इसमें लिख देना, जो मियोसिस सेकंड है। ठीक है, यानी कि जब 4 से 2 हो चुका है क्रोमोसोम नंबर, तो अब जो नए 2 सेल्स बनेंगे उनमें 2 ही रहना है। ठीक है, तो 1 से कितने बने, 2 सेल, और 2 से कितने बन गए, 4 सेल बन गए। ठीक है, चलिए, तो एनाफेज 2 में देखो क्या क्या हो रहा है, अटैचमेंट हो ही चुका था मेटाफेज में, इसने इसको मूव कराना शुरू कर दिया। अब की बार फिर से वही वाली कहानी, देखो ये मूव कर रहा है। और इससे पहला जो पढ़ा था हमने, उसमें पूरा क्रोमोसोम मूव किया था, पूरा क्या मूव किया था, क्रोमोसोम मूव किया था। जो एनाफेज 1 था उसमें पूरे क्रोमोसोम का मूवमेंट था। और इसके बाद लास्ट फेज आता है आपका टीलोफेज। ठीक है, लास्ट फेज कौन सा आ रहा है, टीलोफेज सेकंड। और टीलोफेज सेकंड में फिर से वही सारी चीजें हैं जो आपके टीलोफेज के माइटोसिस में थी, है ना। देखो ये रहा टीलोफेज सेकंड में, आप देख पा रहे हैं, क्लियर कट आपको दिख रहा है क्या, कि देखो ये फरोइंग शुरू हो गई, एनिमल सेल है तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आनी शुरू हो गई, न्यूक्लियोलस फिर से आना शुरू हो गया, और ये फिर से क्या हो गया, डीकंडेंसेशन शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। देखो, इसको मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं क्योंकि सिमिलर चीजें हो रही हैं इसमें, जो जो चीजें आपकी उसमें हुई थी बिल्कुल सिमिलर चीजें इसमें हो रही हैं। और फाइनली एक से आपके
एक एक से, है ना, जो हमारा सिंगल सेल था, देखो ये हमारा सिंगल सेल था, ठीक है, इससे आपके कितने सेल बने थे, 2 सेल बने थे, ठीक है। फिर इन 2 सेल से आपके ये वाली कंडीशन हमारे सामने आई थी, है ना, 1 से 2 सेल बने, मियोसिस 1 हो गया। मान लीजिए इसमें 6 क्रोमोसोम थे, तो दोनों में कितना आ गए, 3-3 आ गए। अब इन दोनों से 2-2 बने, तो इसमें भी 3-3 रहेंगे। कितने रहेंगे, 3-3 रहेंगे। और ये कौन सा प्रोसेस हो गया आपका, मियोसिस सेकेंड। तो इस तरीके से हमारा मियोसिस का प्रोसेस खत्म हो जाता है, और इसको फॉलो करेगा आपका साइटोकाइनेसिस। कौन फॉलो करेगा, साइटोकाइनेसिस, जिसमें आपको पता है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। इसमें फरोइंग होती है, लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, फरोइंग हो रही है, और इसमें क्या हो रहा है, सेल प्लेट फॉर्मेशन हो रहा है, अंदर से बाहर की तरफ, और इसमें बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है, ठीक है। और सिग्निफिकेंस की बात करें मियोसिस की, तो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द प्लॉइडी, ठीक है, प्लॉइडी को मेंटेन करने में मदद कर रहा है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और खास बात कि इस मियोसिस की वजह से ही आपको क्या देखने के लिए मिल रहे हैं, वेरिएशंस, है ना, वेरिएशंस देखने के लिए मिल रहे हैं, जिससे कि आपका क्या हो पा रहा है, सर्वाइवल हो पा रहा है, ठीक है। सर्वाइवल कहां पर हो रहा है, चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस में, चेंजिंग एनवायरमेंटल, जो समय के साथ साथ कंडीशंस बदलती जा रही हैं, उसमें आपका क्या हो रहा है, सर्वाइवल हो रहा है। तो इसी के साथ मियोसिस खत्म हो जाता है 2 वीडियो में, तो इसको ज्यादा से ज्यादा देखें मियोसिस को, ठीक है। एक बार फिर से रिमाइंड अप करा देता हूँ मियोसिस को, ठीक है। रिडक्शनल डिवीजन है, सिंगल सेल से 4 सेल बन रहे हैं, सेक्स सेल्स में हो रहा है, मेंटेन्स द प्लॉइडी। उसके बाद आप क्या देख पा रहे हैं, 1 से 4 सेल बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोफेज के 5 फेज हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, उसके बाद डायकाइनेसिस, और फिर मेटाफेज 1 आ जाता है, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। फाइनली टीलोफेज से इंटरकाइनेसिस करते हुए ये किस में एंटर कर जाता है, मेटाफेज, सॉरी, मियोसिस सेकंड में, और मियोसिस सेकंड आपका कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें। थैंक यू।